साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हूं। चुनाव से पहले एक ऐसा सर्वे आया है जिससे तमाम जो पार्टियां हैं उनकी नींदें उड़ जाएंगी। सरकार किसकी बनेगी? तेजस्वी बाजी मारेंगे कि प्रशांत किशोर के हाथों में सत्ता की चाबी आएगी, या फिर एनडीए गठबंधन में बड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है? एक सर्वे रिपोर्ट, और इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आपको ये खबर बता रहे हैं। हालांकि कई सर्वे जो हैं वो फेल भी हो सकते हैं, हम प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं लगातार, उसमें किसका ग्राफ आगे बढ़ेगा। देखिए, शुरुआती दौर में तेजस्वी यादव को लेकर के खूब चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बना रहे हैं। उनको लगभग बहुमत के 122 जो आंकड़े होते हैं बहुमत के, उससे ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन बीच में गड़बड़ हुआ और फिर नया जो सर्वे आया है, इस सर्वे के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल तो अभी तमाम जो गठबंधन है, दोनों गठबंधन, इन दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंस रहा है। आज की तारीख है 7 अक्टूबर, और 7 अक्टूबर को ही मुकेश सहनी ने कहा, यानी आज ही के दिन मुकेश सहनी का ये कहना है कि आज ही के दिन शायद महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा हो जाएगा। हालांकि आज या कल में, यानी 8 अक्टूबर को ये भी हो सकते हैं कि महागठबंधन के सीट बंटवारे का ऐलान हो। लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि 9 अक्टूबर को, यानी परसों के दिन में, जो जनसुराज है, प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो अपने उम्मीदवारों के नाम सामने रखेगी। जनसुराज से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबरें चल रही है। वहीं स्थिति एनडीए गठबंधन में भी है। एनडीए गठबंधन की बातचीत करें तो उसमें भी सीट बंटवारे को लेकर कलह मचा हुआ है। चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, मांझी भी नाराज हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक कोई विरोध जारी नहीं किया है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से धर्मेंद्र प्रधान, जो बीजेपी एनडीए गठबंधन की चुनाव समिति के प्रभारी बनाए गए हैं, उनसे मुलाकात हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर ही मुलाकात हुई। अब चले जान लेते हैं कि जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं, उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बिहार में किसकी सरकार बन रही है। ये दूसरा सर्वे रिपोर्ट है, पहला सर्वे रिपोर्ट कोई और था। लेकिन अभी जो मैट्रिज पोल है, मैट्रिज पोल के अनुसार बिहार में किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, अगर बात महागठबंधन की करें, यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की जाए, तो तेजस्वी यादव को कितनी सीटें मिलेंगी ये जान लेना आपको बेहद जरूरी है। तो मैट्रिज पोल के अनुसार इंडी गठबंधन को 70 से 85 सीटें मिल रही हैं। ये मैट्रिज पोल का रिपोर्ट बता रहा है कि इंडी गठबंधन को 70 से 85 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल को 60 सीटें आ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से कहा जाए, हालांकि इस पोल को हम, ये सर्वे को हम सही नहीं मान रहे हैं, लेकिन मैट्रिज पोल ने जो सर्वे किया है वो, हम खबर तो बताना हमारा काम है, तो हम खबर बता रहे हैं। 70 से 85 सीटें इंडी गठबंधन को मिलेगी। ऐसे में इंडी गठबंधन के अंदर इस बार क्या कांग्रेस की भी नैया डूबेगी? क्या इस बार तेजस्वी यादव बिहार में जो कई तरह के यात्रा निकाले हैं उसका असर खराब पड़ेगा? क्या कांग्रेस के बिहार बदलाव यात्रा से असर पड़ा है तेजस्वी यादव के इस बिहार में ग्राफ को लेकर? ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसके अलावा अब देखिए, मैट्रिक पोल में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। उसकी जो सीटें हैं एनडीए की, 150 से 160 सीट एनडीए गठबंधन को आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग है। वहीं प्रशांत किशोर की अगर बातचीत करें तो प्रशांत किशोर को 7 सीटें जो हैं वो इस मैट्रिज पोल में बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये सर्वे, ये आंकड़े सही नहीं है। हम इसे सही तब तक नहीं मानेंगे जब तक चुनाव के जो सीट हैं अगर इसके आसपास आते हैं तो ठीक है, जो सर्वे कराए गए हैं बिल्कुल सही है। अगर उसके आसपास नहीं आएंगे, सर्वे बदल भी जाते हैं, जनता के मिजाज के ऊपर होता है कि जनता चुनाव से पहले कुछ और करती है, लेकिन चुनाव के समय अपना बटन सोच समझ के दबाती है। बिहार के भविष्य के बारे में सोचती है, अपने भविष्य के बारे में सोचती है, और कई तरह की बातें उसके दिमाग में चलते रहती हैं, तो वो चीजों पर बटन दबाती है। तो ये मैट्रिज पोल का रिपोर्ट मैंने आपको बताया, हालांकि सर्वे को भी मैं सही नहीं मानता हूँ। आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल स्वदेश लाइव के साथ। बहुत